नमस्ते दोस्तों, आज मैं स्कूल से सीधे ही आई हूँ यहाँ गवर्नमेंट नर्सरी, जहाँ पर काफ़ी अच्छी संख्या में पेड़ पौधे लगाए हुए हैं और मैं भी अपने खेत में लगाने के लिए यहाँ पर आज पौधे खरीदने के लिए आई हूँ। दोपहर 2 बजे जैसे ही नर्सरी खुली तो सभी लोग अंदर चले। काफ़ी संख्या में लोग बाहर खड़े इंतज़ार कर रहे थे, तो हम भी चले अंदर। और ये देखिए काफ़ी संख्या में लोग हैं जो पेड़ पौधे लेने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं और बहुत ही बड़ी संख्या में यहाँ पर पेड़ पौधे भी लगाए हुए हैं। और ये देखिए अंदर घुसते ही मुझे ये गुड़हल का फूल दिखा जो बहुत ही सुंदर लालिमा लिए हुए था। ये शहतूत का पेड़ है काफ़ी बड़ा सारा। और आगे चलते हैं तो ये देखिए फूलों के पेड़ पौधे छोटे छोटे बहुत ही सुंदर लग रहे थे इसे धूप में भी। और ये देखिए यहाँ की क्यारियाँ ही क्यारियाँ जो ये खाली हो चुकी है, इनमें से पौधे बिक चुके हैं। और ये जो छोटे छोटे हमें दिखाई दे रहे हैं इनमें ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुई है पौधों की। और ये जो बड़े दिखाई दे रहे हैं ये पौधे बिकने के लिए तैयार हैं। लोग इनको खूब भर भर के गाड़ियों में ले जा रहे हैं। ये है जामुन के पौधे की क्यारी। ये इतने बड़े बड़े जामुन के पौधे मात्र 10 रुपये में। और इन्हीं पौधों को हम बाज़ार से 100-150 रुपये 200 रुपये में ख़रीदते हैं प्राइवेट नर्सरी से। तो यहाँ पर वास्तव में बहुत ही बढ़िया लगी मेरे को। तो पहली बार मैंने गवर्नमेंट नर्सरी से पौधे खरीदे। हालांकि मैं हर साल 2-3 हज़ार के पौधे खरीद लेती हूँ। और ये देखिए आगे चली तो ये देखिए गुलमोहर के पौधे बहुत ही बढ़िया। ये गुलमोहर का पौधा जिस पर अच्छी मात्रा में अच्छे फूल आते हैं, बहुत ही बढ़िया खुशबू वाले। और यहाँ से हमने ये पतिदेव जी ले जा रहे हैं पौधे। ये मैंने एक सहजन का पौधा लिया। ये है गुड़हल के फूलों की क्यारी। ये शहतूत, इतने बड़े बड़े शहतूत, ये भी मात्र 10 रुपये में। तो मैंने 2 शहतूत के पौधे लिए और बहुत ही अच्छे शहतूत के पेड़, बहुत ही नरम नरम कोमल पत्तियां इनकी। आगे चले तो ये जो क्यारियां खाली पड़ी हैं इनमें से पौधे बिक चुके हैं। और हर क्यारी के रखवाली के लिए भी, पौधे निकाल कर देने के लिए भी लोग खड़े थे। और ये देखिए ये गुड़हल के पौधे हैं जिस पर अच्छे फूल आते हैं लाल रंग के, जो हमारे बालों में लगाने के भी काम आते हैं। और ये देखिए ये हैं छोटे छोटे पौधे पपीते के। आगे हम देखते हैं तो ये हैं पीले रंग वाले कनेर के पौधे। ये कनेर के पौधे मैंने नहीं खरीदे क्योंकि मेरे पास खेत में लगाने के लिए इनको ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। फलदार पौधे लगाने की मेरी मंशा है इस बार। ये अमरूद के पौधे हैं। ये इतने बड़े बड़े अमरूद के पौधे भी मात्र 10 रुपये में। पिछले साल मैंने 150 रुपये में लिया था अमरूद का पौधा, लेकिन वो मर गया, नहीं रहा। और ये छोटे छोटे हैं रेड़िया जिनको बोलते हैं, जिन पौधों की एक दीवार से खड़ी हो जाती है वो। और ये आगे देखिए और भी पौधे खड़े हैं। ये फिर कनेर की क्यारी आ गई। मुझे पौधों के बीच में बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये देखिए मेरे पीछे ये पता नहीं कौन सा पेड़ है, लेकिन इसकी बहुत ही हरी हरी अच्छी टहनियाँ और छाया थी। तो मुझे यहाँ पर बड़ा सुकून मिला थोड़ी देर खड़े रहकर। ये देखिए ये फिर एक रेड़िए की क्यारी आ गई। ये छोटे छोटे पौधे हैं और भी। ये फिर से अमरूद की क्यारी आ गई। और थोड़ी दूर आगे चले तो हमें फिर ये जामुन के पौधे देखने को मिले। और ये हैं करेंज के पौधे। करेंज का पौधा भी मैंने लिया क्योंकि इसकी खूब चिकनी और शानदार पत्तियां होती है, बहुत ही देखने में सुंदर लगता है और घनी छाया का पौधा है।
तो ये भी मैंने लिया। और ये देखिए ये छोटे छोटे पपीते के पौधे हैं, ये जिसे हबिस्कस भी कहते हैं। और हमने काफ़ी सारे पौधे ले लिए। लोग गाड़ियाँ पिकअप भर भर के ले जा रहे थे, पेड़ पौधे खरीदने के लिए लोग आ रहे थे, जा रहे थे। और सच मानिए तो जुलाई अगस्त के महीने में जितना लोगों में पेड़ पौधे लगाने का जुनून होता है, ये ही जुनून अगर पूरी साल इसी तरह से चले तो वास्तव में धरती हरी भरी हो जाएगी। और ये देखिए ये फिर पता नहीं कौन सा पेड़ है, लेकिन बहुत ही शानदार। ये इतना बड़ा सारा अमरूद का पेड़ है, यहाँ वन विभाग में ही लगा हुआ ये जो है नर्सरी इन पर। और इस पर ये जो काले काले दिख रहे हैं, ये सारे अमरूद लगे हुए हैं, फल। ये देखिए ये अमरूद के फल। और आगे मैं चलती हूँ तो यहाँ पर मुझे ये छोटे छोटे और पौधे दिखाई दिए, बहुत ही बढ़िया। मन ही नहीं कर रहा था यहाँ से वापस जाने का, और मन कर रहा था कि खूब सारे पौधे खरीद लें, लेकिन पौधों को लगाना और उनका फिर संरक्षण करना भी ज़रूरी होता है। तो खेत में हम लोग रहते नहीं हैं, अब दूसरों के जिम्मे हैं, तो छोटे पौधे खरीदना उचित नहीं है ज़्यादा, बड़े पौधे ही लिए हमने। ये मैं दूसरी तरफ आई तो यहाँ पर ये झाड़ियों के पौधे लगे हुए हैं। ये छोटी झाड़ी है, आगे चले तो बड़ी बड़ी झाड़ियाँ भी थी, लेकिन हमने झाड़ी नहीं खरीदी क्योंकि हमारे खेत में पहले से काफ़ी सारी झाड़ियाँ हैं। और ये आगे चले हम तो मुझे दिखाई दी शीशम की पौध, और ये इधर कुछ और भी पेड़ पौधे लगे हुए हैं। तो शीशम की पौध है, ये खेत में हमारे अच्छी ग्रो होती है, हमारी धरती मानती है। तो मैंने यहाँ से शीशम के 3-4 पौधे लिए। ये देखिए कितनी शानदार। और ये देखिए ये जो हमने पौधे लिए हैं वो सारे अलग रख दिए। तो हमने काफ़ी सारे पेड़ पौधे छांट लिए हैं। और ये देखिए काफ़ी बड़ी नर्सरी है, ये काफ़ी बड़ी है। ये हैं पपीते के पेड़। पहले मेरे को छोटे छोटे ही दिखाई दिए, अब ये एक क्यारी दिखी जिसमें बड़े बड़े पपीते के पेड़ थे। तो 2 पौधे मैंने पपीते के भी लिए, और अच्छे से छांट के लिए, जिनकी टहनी नीचे से मजबूत होती है, ऐसे पौधे हमें छांट के लेने चाहिए ताकि वो जल्दी से जड़ पकड़ ले। और ये देखिए आगे गुलाब के पौधे भी लगे हुए थे। मैं भी गुलाब के पौधे लेना चाह रही थी, लेकिन मुझे नहीं मिले। बताया कि 2 क्यारी बनाई थी, दोनों फटाफट से बिक गई, क्योंकि अपने घर में गुलाब तो सभी लगाना चाहते हैं, तो मुझे गुलाब के पौधे नहीं मिले। और ये देखिए आगे चल रही हूँ तो ये फिर एक अमरूद के पौधों की क्यारी आ गई। और ये देखिए ये एक अनार का पौधा है जिसके काफ़ी संख्या में फूल लगे हुए हैं। ये आगे मेहंदी जिस पर भी बीज आ रहे हैं। और ये देखिए ये एक और जामुन, इसका अमरूद का पौधा जिस पर अमरूद लगे हुए हैं। इन्हीं टहनियों से ये कलम तैयार करके और पौधे तैयार करते हैं। और ये देखिए एक और करंज की किस्म आ गई जिसकी बहुत ही सॉफ्ट पत्तियां हैं। ये भी अच्छा पौधा लगा, लेकिन ये भी मैंने नहीं खरीदा। ये आगे एक और गुलाब लगा हुआ था, इस पर भी फूल आ रहे थे। रेगिस्तान में गुलाब खिलना बहुत ही अचरज की बात है। ये देखिए ये सारे पेड़ पौधे हरियाली ही हरियाली, जहाँ तक नज़र जाए सब जगह हरियाली ही हरियाली। बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आकर। ये देखिए ये हैं पेड़ बेल के, तो मैंने एक बेल का पौधा भी लिया यहाँ से। ये आ गए मीठे नीम के पौधे जिसे कड़ी पत्ता भी कहते हैं, ये भी मैंने खरीदा। और ये देखिए ये है मेहंदी की वॉल, मेहंदी की दीवार जैसी बन रही है। और इन मेहंदी के फूलों में बहुत ही शानदार खुशबू आ रही थी।
दोपहर का समय था, लेकिन फिर भी इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, तो आप सोच सकते हो कि सुबह शाम कितनी बढ़िया खुशबू आती होगी। बरबसी अपना आकर्षण बनाई हुई थी और हमारा ध्यान आकर्षित कर रही थी इनकी खुशबू। तो ये देखिए कितने बढ़िया फूल हैं मेहंदी के। और ये है एक बांस का पौधा। ये एक था, लेकिन एक से ये देखो कितने सारे पौधे बन गए और खूब लंबाई में भी है। और इनके नीचे ये जो जड़ है, ये देखिए इनके पास और प्रस्फुटित हो रही है जड़ें, और ये इसी तरह से और बांस बन जाएंगे। मैंने बांस के पौधे लेने की बात कही, लेकिन बांस के पौधे यहाँ पर नहीं थे। और अब हम इन पौधों को लेकर आ गए हैं अपने खेत में। खेत में ये देखिए जो चारागाह है, यानी कि जिसे कहते हैं हम अड़ाव, तो अड़ाव में चल रही है बकरियां। काफ़ी अच्छी घास हो रही है। जो हमारा खेत है ये वास्तव में बहुत ही शानदार लग रहा था। शाम का मौसम था और बिल्कुल मनोरम दृश्य, बहुत ही शानदार हरियाली। और ये देखिए शाम होने वाली थी, तो इसलिए हमने पेड़ पौधों को वहीं पर रखा, क्योंकि लगाते तो काफ़ी लेट हो जाती। पेड़ पौधे वहीं पर रख दिए। और ये देखिए ये गौ माता, बछड़ा, और ये इधर खाद पड़ी है, ये भैंस, और ये हैं भैंस की धिराणी, यानी कि मालकिन इनकी, जो हमारा खेत सार संभाल करती है। इन्होंने मेरे को दूध की बोतल भर के दी, थैंक यू। और ये देखिए ये हमारा खेत जो अभी अभी 10-15 दिन हुए हैं, जिसको बो दिया गया है। अभी तक हरियाली तो नहीं हुई है। और ये है हमारे रेगिस्तान में होने वाला कुंचा का पौधा, जिसे हम सरकंडा भी कहते हैं, पन्नी भी कहते हैं, जिससे छान छपरे बनाए जाते हैं और झोंपड़ियाँ बनती है, झाड़ू भी बनाई जाती है। सरकंडा ये ज़मीन के कटाव को भी रोकता है। बरबस ही उग जाता है, कोई विशेष देखभाल की ज़रूरत नहीं होती इसे। और ये इतना तीखा होता है कि बस चाकू जैसी धार होती है इसकी। इसको हाथ लगाते हैं तो बहुत सोच समझ कर लगाना पड़ता है। ये देखिए हमारा खेत, यहाँ से आने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। खेत से आने के बाद हम शाम को गए एक शादी के फंक्शन में, वहाँ पर खाना खाया और जो नाच गाने का कार्यक्रम चल रहा था उसको एंजॉय किया। दूसरे दिन हमने ये जो पौधे रख लिए थे घर में लगाने के लिए, इनको गमलों में लगाया। तो ये तुलसी का पौधा है, जिसे हम गमले में लगा देते हैं अच्छे से। तो गमले की मिट्टी को हमने तैयार किया पहले तो, और उसके बाद इस पौधे को गमले में हमने अच्छे से ट्रांसफ़र कर दिया। बीच की जो जगह होती है, जड़ होती है टहनी, उसको अच्छे से दबा देना चाहिए। उसमें हवा नहीं रहनी चाहिए, ताकि पौधा है ये अच्छे से जड़ पकड़ ले। ये देखिए ये लगा दिया मैंने। और एक ये दूसरा पौधा है मीठे नीम का, जिसे कड़ी पत्ता भी कहते हैं, इसको भी हम लगा देते हैं। पहले था मेरे पास, लेकिन वो जल गया, तो इस बार मैंने ये छोटा पौधा नर्सरी से ख़रीदा और इसको हम गमले में शिफ्ट कर देते हैं। देखिए कैसे हो सकता है ये। और इसे भी लगा दिया। ये पौधा जल गया है, लेकिन इसकी डंडी हरी है, इसलिए इसको नहीं उखाड़ा और इसके पास ही एक और लगा दिया। अगर ये हो जाएगा तो ठीक है, वरना ये हो जाएगा। और दोनों हो जाएंगे तो इस छोटे वाले को दूसरी जगह लगा देंगे। अब इन पौधों में हम अच्छे से दे देते हैं पानी। एक बार ये जो बरसात का पानी इकट्ठा कर रखा है, यही दूंगी मैं। दोनों पौधों को अच्छे से पानी देके इनको नहला दिया है। अब इन्हें अच्छे से रख देते हैं किसी सूटेबल स्थान पर। बाकी के पौधे हमने खेत में पहुंचा दिए, वो जैसे ही टाइम मिलेगा हम लगा के आएंगे। और ये मेरा बगीचा, जिसमें भाई सारे गमलों की मिट्टी हो गई है सब। जैसे ही समय मिलेगा इनमें खोद ही दूंगी। मेरा व्लॉग देखने के लिए थैंक यू।